सममित अक्ष क्या होता है? सममित अक्ष वह काल्पनिक अक्ष होता है जिस पर यदि हम किसी क्रिस्टल को घुमाते हैं तो एक जैसी संरचना हमें एक से अधिक बार समान दिखाई देती है। उस अक्ष को ही हम सममित अक्ष कहते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों? तो सममित अक्ष किसे कहोगे? सममित अक्ष वह काल्पनिक अक्ष होता है जिस पर यदि हम किसी क्रिस्टल को घुमाते हैं तो एक जैसी संरचना हमें एक से अधिक बार समान दिखाई देती है। जैसे मैं यहां पे बात करूं, ये आपका कोई भी जैसे एक्स अक्ष हुआ, ये एक्स अक्ष हुआ आपका। इस पर मैं क्या कर रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला का एक एस अक्षर ले रहा हूं और अंग्रेजी वर्णमाला का एस अक्षर जो है इसको मैं इस एक्स अक्ष पे रोटेट कर रहा हूं। तो यहां पे ये अंग्रेजी वर्णमाला का एस अक्षर जो है इसको यदि हम एक्स अक्ष पे 360 डिग्री के एंगल पे यदि हम रोटेट कर देते हैं तो एक जैसी जो संरचना है वो एक से अधिक बार हमें यहाँ पे समान दिखाई देती है। इस अक्ष को हम कहते हैं काल्पनिक अक्ष। देखो यहाँ पे इस तरफ मैंने रोटेट किया, इधर यहां से इस तरफ आप इसको रोटेट करेंगे। क्लियर है? तो ये जो अक्ष होता है इसी को हम कहते हैं सममित अक्ष। तो सममित जो अक्ष है इसकी आप परिभाषा बताएंगे कि सममित अक्ष वह काल्पनिक अक्ष होता है जिस पर यदि आप किसी क्रिस्टल को घुमाते हैं तो एक जैसी जो संरचना है वो दो या दो से अधिक बार हमें समान दिखाई देती है। उस अक्ष को हम कहते हैं सममित अक्ष। क्लियर है यहां तक? और यहां पे मैं एग्जाम्पल से इसको समझाऊं कि सममित अक्ष क्या होता है। तो सममित अक्ष को समझाने के लिए हमने यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला का एस अक्षर लिया और अंग्रेजी वर्णमाला का एस अक्षर जो है इसको मैं 360 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूं। ये एंगल देखिएगा यहाँ पे, ये एंगल जो है कितना हुआ? 180 हुआ। और नीचे वाला जो एंगल है ये भी कितना हुआ? 180 हुआ। तो इसको मैं यहाँ पे कंप्लीटली कितने डिग्री पर इसको मैं रोटेट कर रहा हूं? 360 डिग्री पर। यहाँ पे 360 डिग्री पर मैंने अंग्रेजी वर्णमाला का जो है अक्षर है इसको रोटेशन करवाया। तो एक जैसी जो संरचना है वो हमें कितनी बार समान देती है? 2 बार यहाँ पे समान दिखाई देती है। अब ये संरचना जो है वो 2 या 2 से अधिक बार भी समान दिखाई दे सकती है। इसी कारण मैंने आपको बताया था कि सममित जो अक्ष होते हैं, सममित जो अक्ष होते हैं, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विगुणित सममित अक्ष, एक होता है त्रिगुणित सममित अक्ष और एक होता है चतुर्गुणित सममित अक्ष। बता देंगे। एंगल की मैं यहां बात करूं कि सममित जो अक्ष है इसमें एंगल हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एंगल बराबर होता है 360, इसमें एन का भाग हम लगा देते हैं। 360 को हम किससे डिवाइड कर देते हैं? एन से। यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं तो एंगल आ जाता है। एंगल इक्वल टू होता है 360 अपॉन एन। अब एन यहाँ पे क्या है? एन देखो यहाँ पे क्या है कि आप क्रिस्टल को कितनी बार रोटेट कर रहे हो, ये रोटेशन है। यदि आप किसी क्रिस्टल को 2 बार रोटेशन कर रहे हो, किसी क्रिस्टल को 2 बार आप रोटेशन कर रहे हो तो एन का मान 2 होगा। यदि 3 बार कर रहे हो तो एन का मान 3 होगा। यदि 4 बार रोटेशन कर रहे हो तो एन का मान 4 होगा। तो यहां से हम एंगल भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया कि घन जो होता है उसमें सममिति जो अक्ष होते हैं, घन जो होता है उसमें सममिति जो अक्ष होते हैं उनकी संख्या 13 होती है। घन में सममिति जो अक्ष होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 13। सममित केंद्र हमने डिस्कस किया, सममित केंद्र 1 होता है और सममित जो अक्ष हैं उनकी संख्या 13 होती है। ठीक है, 13 और 1 14। उसके बाद सममित तल हम पढ़ेंगे और सममित तल 9 होते हैं। 9 किस प्रकार से होते हैं उनको हम डायग्राम बना करके हम डिस्कस करेंगे। तो 1 13 प्लस 9 कुल 33 सममिति तत्व पाए जाते हैं घन में। अब ये 13 किस प्रकार से होते हैं इनको मैं यहाँ पे आज बता देता हूं आपको कि सममिति जो अक्ष है ये मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। सममिति अक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है आपका प्यारे साथियों द्विगुणित सममित अक्ष। द्विगुणित सममित अक्ष क्लियर है? एक द्विगुणित सममित अक्ष होता है, एक आपका त्रिगुणित सममित अक्ष होता है और एक आपका चतुर्गुणित
सममित अक्ष होता है। अब अभी मैंने आपको बताया, ये सममित अक्ष की मैं बात कर रहा हूं। सममित अक्ष घन में कितने होते हैं टोटल? 13 होते हैं। अब ये 13 किस प्रकार से होते हैं, इनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। देखिएगा, पहला जो है वो है आपका द्विगुणित सममित अक्ष, दूसरा है आपका त्रिगुणित सममित अक्ष, और तीसरा है आपका चतुर्गुणित सममित अक्ष। सममित अक्ष है इनकी संख्या घन में 6 होती है। त्रिगुणित जो सममित अक्ष है इनकी संख्या 4 होती है, और चतुर्गुणित जो है इनकी संख्या 3 होती है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 6 + 4 + 3, 6 और 4 10, और 10 और 3 13। इस प्रकार से 13 होते हैं सममित अक्ष घन में। देखिएगा, अब इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है कि द्विगुणित जो सममित अक्ष है इसका निर्माण कैसे होगा, त्रिगुणित का निर्माण कैसे होगा, और चतुर्गुणित सममित अक्ष का निर्माण कैसे होगा। तो इसको समझने के लिए आपको 3 बातें ध्यान रखनी है प्यारे साथियों। जैसे ये घन होता है, ये घन हो गया आपका, ठीक है। अब घन में आपको ध्यान रखना है क्या क्या होता है। ये घन की स्ट्रक्चर हुई आपकी। अब इसमें देखो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि घन में कितने तो कोने होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, कितने किनारे होते हैं, कितने फलक होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो देखो, पहली बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। नंबर 1, पहली बात इसके लिए आपको क्या ध्यान रखनी है, नंबर 1, घन में किनारों की संख्या, किनारे, घन में किनारे। नंबर 2, घन में कोने, और नंबर 3, घन में फलक। तो घन में किनारों की जो संख्या है प्यारे साथियों, वो ध्यान रखना 12 होती है। घन में 12 किनारे होते हैं। नंबर 2, 8 कोने होते हैं, और 6 फलक होते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। और ये आपका हुआ घन। तो घन जो होता है, और इसमें एक केंद्र बिंदु होता है, ये घन का केंद्र हुआ। तो घन जो होता है उसमें 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे पाए जाते हैं। घन में 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं, और 6 फलक होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, इनको इसी से आपको समझना है। देखिएगा, द्विगुणित सममित अक्ष, द्विगुणित सममित अक्ष का निर्माण कैसे होता है। तो द्विगुणित सममित अक्ष कितने, 6। द्विगुणित सममित अक्ष कितने, 6। 6 का डबल 12। 12 क्या होते हैं घन में, किनारे। आमने सामने के दो किनारों को आपस में मिलाने पर जिस सममित अक्ष का निर्माण होता है उसे हम द्विगुणित सममित अक्ष कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। क्लियर है? नंबर 2, त्रिगुणित सममित अक्ष। त्रिगुणित सममित अक्ष कितने होते हैं, 4। 4 का डबल 8। 8 घन में क्या होते हैं, कोने। आमने सामने के दो कोनों को आपस में मिलाने पर जिस सममित अक्ष का निर्माण होता है उसी को हम कहते हैं त्रिगुणित सममित अक्ष। नेक्स्ट मैं बात करूं चतुर्गुणित सममित अक्ष की, तो चतुर्गुणित सममित अक्ष क्या होता है। चतुर्गुणित सममित अक्ष, इनकी संख्या कितनी, 6। 6 का डबल चतुर्गुणित सममित अक्ष कितने, 3। 3 का डबल 6। 6 क्या होते हैं घन में, फलक। आमने सामने के दो फलकों को मिलाने पर जिन सममित अक्ष का निर्माण होता है उन्हीं को हम कहते हैं चतुर्गुणित सममित अक्ष। कितने होते हैं संख्या, 3। तो द्विगुणित सममित अक्ष 6, त्रिगुणित 4, और चतुर्गुणित 3, टोटल होते हैं 13। क्लियर है? अब द्विगुणित सममित अक्ष किसे कहेंगे, तो द्विगुणित सममित अक्ष वह काल्पनिक अक्ष जिस पर यदि हम किसी क्रिस्टल को घुमाते हैं, कितनी बार घुमाते हैं, 360 डिग्री पे यदि हम घुमाते हैं, तो एक जैसी जो संरचना है, मतलब द्विगुणित सममित अक्ष वह अक्ष होगा जिस पर यदि हम किसी क्रिस्टल को घुमाते हैं तो एक जैसी संरचना हमें 2 बार समान दिखाई देती है। इसीलिए इस अक्ष को हम कहते हैं द्विगुणित सममित अक्ष। त्रिगुणित सममित अक्ष वह अक्ष होता है जिस पर यदि हम किसी क्रिस्टल को घुमाते हैं तो एक जैसी जो संरचना है वो हमें 3 बार समान दिखाई देती है। और चतुर्गुणित सममित अक्ष वह सममित अक्ष होता है जिस पर यदि हम किसी क्रिस्टल को घुमाते हैं तो एक जैसी संरचना हमें 4 बार समान दिखाई देती है। देखिए, यहां से आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, और एंगल कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 360/n होता है। 2 बार यहाँ पे इसको आप रोटेट कर रहे हो तो 3/2, ये 180 डिग्री। तो द्विगुणित जो सममित अक्ष होता है उसमें एंगल का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिगुणित सममित अक्ष की मैं बात करूं तो त्रिगुणित सममित अक्ष में एंगल का जो मान होगा
वो यहाँ से 3 से हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 120 डिग्री यहाँ हमें प्राप्त होता है। और चतुर्गुणित सममित अक्ष की मैं बात करूं तो चतुर्गुणित सममित अक्ष 360 में आप 4 से भाग लगा दीजिए, ये आपका 90 डिग्री हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले के द्वारा हम यहाँ से एंगल जो है इसका मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये बनते कैसे हैं, द्विगुणित सममित अक्ष किस प्रकार से बनता है, त्रिगुणित किस प्रकार से बनता है। तो इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूं, देखिएगा ये घन की स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक घन बनाना है, इसी प्रकार से त्रिगुणित सममित जो अक्ष है इसको समझाने के लिए भी यहाँ पे आप एक घनीय संरचना बना सकते हैं। चतुर्गुणित जो है इसको समझाने के लिए भी एक क्यूबिक स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं। देखिएगा इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो मैंने आपको बताया कि द्विगुणित जो सममित अक्ष हैं इनकी संख्या 6 होती है। अब 6 का डबल आपने किया 12 घन में क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया 12 घन में किनारे होते हैं। तो आमने सामने के जो दो किनारे हैं इनको आप मिला दीजिएगा। आमने सामने के दो किनारे, देखो एक किनारा आपका ये हुआ, इसके जस्ट सामने एक किनारा ये हुआ, इन दोनों को आप यहां से मिला दीजिए तो ये आपका द्विगुणित सममित अक्ष बन जाएगा। त्रिगुणित सममित जो अक्ष है इनकी संख्या आपको पता है कितनी होती है, 4 होती है। त्रिगुणित जो सममित अक्ष है इनकी संख्या 4 होती है। 4 का डबल 8, 8 घन में कोने होते हैं। तो आमने सामने के दो कोनों को, जैसे एक कोना हमने ये लिया, एक जस्ट सामने इसके ये कोना हमने लिया, तो इन दोनों कोनों को आप आपस में मिलाएंगे। इस पर यदि आप इस क्रिस्टल को रोटेट करेंगे तो एक जैसी जो संरचना है वो 3 बार हमें समान दिखाई देगी। और चतुर्गुणित सममित अक्ष की मैं बात करूं यहाँ पे, तो चतुर्गुणित जो सममित अक्ष हैं इनकी संख्या जो होती है वो घन में 3 होती है। और अभी मैंने आपको बताया 3 का डबल 6, 6 घन में फलक होते हैं। आमने सामने के दो फलक हैं, उनको मिलाने पर जिस सममित अक्ष का निर्माण होता है उसी को हम कहते हैं चतुर्गुणित सममित अक्ष। तो यहां से देखो आप, एक फलक ये हुआ आपका सामने का और एक नीचे वाला, इनको आपस में यहां से, तो इस पर यदि आप किसी क्रिस्टल को रोटेट करेंगे तो ये होगा आपका चतुर्गुणित सममित अक्ष। तो द्विगुणित की संख्या 6, त्रिगुणित की 4 और चतुर्गुणित की 3 होती है। इस प्रकार से आप इनको बना सकते हैं। तो ये टॉपिक था आपका सममित अक्ष। अब देखिए सममितता का नियम हम पढ़ रहे थे, और सममितता का जो नियम है इसमें हमने सममिति तत्व पढ़ा। सममिति तत्व किन किन से मिलकर बनता है, सममित तल, सममित अक्ष और केंद्र, जिसमें हमने सममिति केंद्र हमने पढ़ लिया है और सममित अक्ष हमने पढ़ लिया है। इसका रिमेनिंग जो पोर्शन है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, सममिति तल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम न्यू क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही।